शाहिद हसन सिद्दीकी। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपके वक्त का असर एक्सपेक्ट कर रहे थे आप कि महंगाई जो है वो इतनी हो जाएगी, क्योंकि हर साल महंगाई में इजाफा होता ही है, इकोनॉमिक्स यही कहती है, लेकिन जिस लिहाज से इजाफा हो रहा है, जिस तरह इजाफा हो रहा है, ये एक्सपेक्टेड था? नहीं, कतई नहीं था। इसलिए मैं आपसे बता दूं कि जो पिछली हुकूमत थी उसके जो आखिरी 3 साल थे, 16, 17 और 18 माली साल, उसमें औसत शरह नमूद, औसत अफराती ज़र जो था वो 4.1% था। इस हुकूमत के दौर में 9% हो गया है, जबकि हमारी जो मईशत की शरह नमू जो है वो सुस्त हुई है। तो बुनियादी तौर पर इसकी जो वजूहात हैं, जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं होंगी, हम समझ नहीं सकेंगे कि मसला क्या है। सर, मसला वैसे कहां पे दरपेश है? इस हुकूमत की पॉलिसीज के साथ मसला है, कोरोना की, क्योंकि ये हुकूमत अक्सर बात करती है कोरोना आ गया, फिर कुछ मुल्की हालात ऐसे थे, पिछली हुकूमतों में भी इल्जाम धरती है कि कर्जे ले लिए गए, गलत प्रोजेक्ट शुरू कर दिए गए, जिसकी वजह से हमें जो है इस तरह की सूरत हाल का सामना है। मैं इससे कतई मुत्तफिक नहीं हूँ। जनवरी 2021 इनको आए हुए तो बड़ा अरसा हो गया था, उस वक्त अफरात ज़र था 5.7%। तो अब अगर ये बढ़ गया है तो उसका पिछली हुकूमत से क्या ताल्लुक है? खुदा के गज़ब से डरें, हकीकत को तस्लीम कर लें। अगर मई से अब तक, कुछ दिन पहले तक जो है वो 22 रुपये एक डॉलर पे गिर गया, तो उसका पिछली हुकूमत से क्या ताल्लुक है, जो कि अप्रैल 18 तक थी। मई 2021 से जो है अब तक, कुछ दिन पहले तक जो था वो 22 रुपये गिरा है एक डॉलर के ऊपर। इस हुकूमत के 3 साल में पाकिस्तान में जो रुपए की कदर गिरी थी वो 41% थी, जबकि इसी 3 साल में बांग्लादेश में थी 3 से 4% और भारत में थी 9 से 10%। एशियन डेवलपमेंट बैंक ये कहता है कि इस वक्त, इस साल खित्ते में सबसे ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। तो ये हक़ाइक़ की मौजूदगी में मैं तो पूरी जिम्मेदारी से समझता हूँ कि कुछ पुरअसरार पॉलिसियाँ, जिनको मैं कहता हूँ कि जब इनको कटहरे में खड़ा किया जाएगा स्टेट बैंक के गवर्नर को और हुकूमत को, तो ये पता चलेगा कि ऐसी पॉलिसियाँ कुछ बनाई गई जिनका दिफा मुमकिन नहीं है, जिसकी वजह से महंगाई बेतहाशा बढ़ी। और दूसरी सर, उन पॉलिसीज में वैसे क्या क्या शामिल है? कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो कि हुकूमत की जानिब से बनाई गई, जिसकी वजह से ये सूरत हाल का हमें सामना है? नहीं, पॉलिसी तो बहुत सी, मैं जिन पुरअसरार पॉलिसियाँ कह रहा हूँ जिनका दिफा मुमकिन नहीं है। एक तो ये है कि जब पेंडेमिक की आड़ में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मार्च से जून 2020 तक जो हमारा डिस्काउंट रेट था वो 13.25% से कम करके 7% पर ले आए। हमारे गवर्नर साहब जो इम्पोर्टेड हैं, वो स्टेट बैंक के, वो ये कहते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा कमी हमने की है। तो क्या वो ये समझते हैं कि खुदा न खास्ता जो है सबसे ज़्यादा नुकसान कोविड-19 का पाकिस्तान में हुआ था? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ था। तो फिर आपने ये बेतहाशा कमी करके सस्ते कर्जे बैंकों से फराहम करा के लोगों को एक तरफ ज़ख़ीराअंदोज़ी कराई, मुनाफाखोरी कराई, गाड़ियों की इंपोर्ट जो हो रही थी वो उन्होंने गाड़ियाँ ख़रीदी और गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स की। तो जब तिजारती खसारा बढ़ रहा था इंपोर्ट्स होने से, दिसंबर 2020 में हम लोग शोर कर रहे थे कि भाई तिजारती खसारा आपका कहाँ जा रहा है, थोड़ा सा कंट्रोल करें। स्टेट बैंक ने अक्टूबर 2021 में कंट्रोल किया। तो पूछा जा सकता है कि 10 महीने तक हुकूमत क्या कर रही थी, मेरी वफाक क्या कर रहा था और स्टेट बैंक क्या कर रहा था? जब मई में 152 रुपये का डॉलर था, तो जब ये गिरना शुरू हुआ तो स्टेट बैंक से क्यों खामोश रहा? अक्टूबर में आके उन्होंने कुछ स्टेप्स उठाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कटहरे में खड़ा करके गवर्नर स्टेट बैंक को कि आप इस दौरान में आपने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? जब आपने उसको गिरने दिया 175 तक चला गया, तो ये आपने कदम क्यों नहीं उठाया? आप खामोश क्यों रहे? दूसरा ये होता है कि महंगाई की जब आप बात करते हैं तो एक और जुल्म होता है। वो जुल्म ये होता है कि आप लोगों की कुव्वत खरीद गिरा देते हैं। अब मैं एक जुमला आपको कहने वाला हूँ। हुकूमत पाकिस्तान ने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कानून तोड़कर, आइन को तोड़कर जो है वो लोगों की कुव्वत खरीद गिराई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 26A4 और आइन पाकिस्तान की शिक 303 को तोड़कर जो है बैंकों के करोड़ों खातेदार थे उनसे कोई 650 अरब रुपया उनसे वापस खींचा है। कानून तोड़ा है, आइन तोड़ा है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ये जिम्मेदारी थी जो है वो बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 40A के तहत
कि वो इस चीज को यकीनी बनाए कि बैंक को खिलाफ उनका डिपॉजिटर का इस्तेहसाल ना हो, वो इनके साथ खेल में शरीक हो गया। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का भी मसला रहा। अब सर सवाल यहां पे ये उठता है कि इस हुकूमत को आपकी नजर में कौन कौन से ऐसे इकदाम करने चाहिए कि इस वक्त जो मौजूदा माशी भंवर है उससे निकल पाए? पहला कदम ये उठाना चाहिए कि इमरान खान साहब ने ये फरमाया था कि हम इक़्तिदार में आने के 100 दिन के अंदर इंसाफ पर और अदल पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी नाफिज कर देंगे, वफाक में भी और सूबों में भी। वो उन्होंने नहीं की, वो खुद भी तैयार नहीं है, काबीना भी तैयार नहीं है। पहला तो अगर वो नहीं करते और उसके बाद कोई आदमी ये दावा करता है कि पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आएगी, तो मैं माजरत के साथ कहूँगा वो झूठ बोलता है। इसके बगैर आ ही नहीं सकती, इसलिए कि आपकी टैक्सों की वसूली इतनी कम है कि आप तो NFC अवार्ड के बाद सूद अदा करते हैं, बाकी आप कर्जों पे चल रहे हैं, तो मईशत कैसे ठीक होगी? पहले। दूसरा यह कि इस हुकूमत ने जो है वो 3 वर्षों में जो सर्कुलर डेट बढ़ाया है, वो पिछली हुकूमत में 5 साल जो बढ़ाया था उससे ज्यादा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।